हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्स्ड कन्वर्जन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फॉर्मलडिहाइड को बेंजाइल एमीन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मलडिहाइड टू बेंजाइल एमीन। तो सबसे पहले यहां पर फॉर्मलडिहाइड लेंगे, HC डबल बॉन्ड OH, इसको फॉर्मलडिहाइड कहते हैं। इसको ट्रीट करेंगे फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में, PHMgI, इसे फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कहते हैं। फॉर्मलडिहाइड में यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये पोलर नेचर का होता है, तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। फिनाइल मैग्नीशियम है जो आयोडाइड है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यानी ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल है तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ये नेगेटिवली चार्ज जो फिनाइल एनायन है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चाहिए नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा PHCHHO नेगेटिव, और इसके साथ में Mgi आ जाएगा इंट्रैक्शन में। अगेन इसका एसिडिक मीडिया में वर्कअप कराएंगे। जब वर्कअप कराएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यानी क्या बनेगा, PHCH2OH बन जाएगा। यानी पहले फॉर्मलडिहाइड लेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में, जो कि एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, तो यहाँ पर बनेगा एक साल्ट। उस साल्ट का वर्कअप कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो बनेगा बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी बेटा ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप में चलेंगे, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में चलेंगे, और तीसरे स्टेप से चौथे स्टेप में चलेंगे, और चौथे स्टेप से पांचवें स्टेप में बेंजाइल एमीन में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते करते फाइनल प्रोडक्ट बेंजाइल एमीन बन जाएगा। कन्वर्जन में यही होता है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब बेंजाइल एल्कोहल ले लिए, फॉर्म हो गया। तो बेंजाइल एल्कोहल जो बना है PHCH2OH, इसको बेटा ट्रीट कर देंगे। यहाँ पर फास्फोरस ले लेंगे और इसके साथ में यहाँ पर आयोडीन लेंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से सुनना, तुमको कुछ करना नहीं है, यहाँ से OH हटाओ और आयोडीन को यहाँ पे लगाओ। तो जब यहाँ से OH हटाओ आयोडीन लगाओ तो यहाँ पर PHCH2I आ जाएगा। इस तरीके से इसे बेंजाइल आयोडाइड कहेंगे। अब बेंजाइल आयोडाइड को ट्रीट कर देंगे एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, AgNO2 ले लेंगे। अब एल्कोहलिक आया है तो ये क्या करेगा, यहाँ से आयोडीन को हटा देगा, और जब यहाँ से ये आयोडीन हटेगा तो ये जो NO2 तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारा NO2 कहाँ जुड़ेगा, इस CH2 से, तो यहाँ पर बन जाएगा PHCH2NO2। यहाँ पर PHCH2NO2 इस तरीके से बन जाएगा। इसे फिनाइल नाइट्रोमीथेन कहते हैं। अब ये जो तुम्हारे सामने फिनाइल नाइट्रोमीथेन है, मैंने कई बार बताया है कि अगर NO2 ग्रुप है और तुम अगर SN और HCl या फिर FeHCl लेके आओगे तो इस NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 ग्रुप में। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कुछ यूं कि ये जो PHCH2NO2 है इसका SN-HCl के थ्रू क्या करा देंगे, रिडक्शन। जब रिडक्शन कराएंगे तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, तो बन जाएगा PHCH2NH2 बन जाएगा, और ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे बोला जाएगा बेंजाइल एमीन। बेंजाइल एमीन। तो इस तरीके से तुम इस फॉर्मल एल्डिहाइड को बेंजाइल एमीन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये पूरा तुमको मैंने डिटेल में समझा दिया कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब मैं तुमको इसको लिख करके दिखाता हूं कैसे लिखेंगे। देखो जरा, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO लेंगे बेटा, इसको ट्रीट कर देंगे PH
MgI के साथ में। फिर इसका वर्कअप कराएगा। जब वर्कअप हम लोगों ने कराया तो क्या बना यहाँ पे, वर्कअप कराने के बाद बन गया PHCH2OH। अब जब PHCH2OH बना तो इसको आयोडीन और फास्फोरस के साथ में ट्रीट किया गया। जब आयोडीन फास्फोरस के साथ में ट्रीट किया गया तो यहाँ पर PHCH2I आ गया। अब अगेन इसको किसके साथ में ट्रीट किया गया था, एल्कोहलिक AgNO2 के साथ में हम लोगों ने इसको ट्रीट किया। तो जब एल्कोहलिक AgNO2 के साथ में ट्रीट किया गया तो PHCH2NO2 आ गया। अब इसका क्या किया जाएगा, जो PHCH2NO2 दिख रहा है यहाँ पे, इसका रिडक्शन करा देंगे। NO2 इतना बनने के बाद इसका रिडक्शन हम लोग कराए थे SnHCl के थ्रू। जब SnHCl के थ्रू रिडक्शन कराया गया तो बन गया PHCH2NH2। ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इस फॉर्मल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट किया गया। इधर इतना ये जो प्रोसीजर इधर दिख रहा है, इस प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट किया गया है। तो आई होप इतना तुमको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है कार्बन एंड हाइड्रोजन टू पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट कन्वर्जन है कार्बन एंड हाइड्रोजन टू पिक्रिक एसिड। अब बेटा ध्यान से सुनो, कार्बन हाइड्रोजन से तुमको पिक्रिक एसिड बनाना है। सोचो कितना जबरदस्त बात यहाँ पे बोला गया है। तो ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन ले लेना बेटा। जब कार्बन हाइड्रोजन लोगे तो इनका तुम कराओगे इलेक्ट्रिकल आर्क। इलेक्ट्रिकल आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क का मतलब है यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, करीब 3000 केल्विन का टेम्परेचर रहेगा। इतने टेम्परेचर पर तुम उनको हीट करोगे। जब इनको हीट करोगे ना तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट करके एसिटिलीन बना लेते हैं। ये है एसिटिलीन। अब एसिटिलीन को तुम रेड हॉट करोगे, रेड हॉट करोगे, और रेड हॉट में यहाँ पे होता है इसका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। और जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा तो ये एसिटिलीन तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो बेंजीन फॉर्म हुआ है इसका तुम करा देना फ्रीडल क्राफ्ट, ये सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट मत कराना, डायरेक्ट इसका तुम करा देना यहाँ पर क्लोरीनेशन रिएक्शन। ये ज्यादा बेटर रहेगा। जब तुम इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो क्लोरीनेशन में क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं और FeCl3 लेते हैं एनहाइड्रस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा। देखो इस तरीके से, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब जब तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बन गया यहाँ पे इस तरीके से, इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अब क्लोरोबेंजीन बन गया तो डाउस प्रोसेस में मैंने तुम्हें समझाया था कि सबसे पहले NaOH लेते हैं, 623 केल्विन का टेम्परेचर होता है। उसके बाद सेकंड में क्या करते हैं, इसका वर्कअप कराते हैं एसिडिक मीडिया में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, पहले ये बनता है ONA बनता है। अब अगेन ये जो वर्कअप कराओगे तो वर्कअप कराने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है तुम्हारा फिनॉल। अब फिनॉल का नाइट्रेशन करा देना। नाइट्रेशन कराने के लिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का यूज करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, OH, इस OH के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक NO2 ऑर्थो पे, एक NO2 ऑर्थो पे और एक NO2 पैरा पे। इसी कंपाउंड को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, या इसी को बोलते हैं 2,4,6 TNP। इसका मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 3 बार NO2 ग्रुप है तो ट्राई नाइट्रो हो जाएगा, और OH जुड़ा है बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट, तो इसको फिनॉल बोलेंगे इस तरीके से। तो इसको फिनॉल बोलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा ये इस तरीके से। और नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे चौथे और छठे कार्बन पे क्या है, NO2 जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे 2,4,6 भी लिखा गया है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन प्रोसीड होता है। अब मैं तुमको इसका बेटा ट्रिक बताता हूँ कि कैसे ये हुआ है। देखो पहले कार्बन हाइड्रोजन लिया गया, कार्बन हाइड्रोजन लेने के बाद 3000 केल्विन का टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल आर्क कराया गया, तो यहाँ पर एसिटिलीन बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो एसिटिलीन है 3 मोल लोगे, रेड हॉट करोगे। रेड हॉट का मतलब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, तो बहुत ज्यादा गर्म करने पर यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन बनेगा। अब जरा बात को समझना कि बेंजीन कैसे बन रहा है। देखो CH
CH 3 मोल लिया गया है, CH 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 CH। अब देखो ध्यान से, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो टोटल कितने यहाँ पर हैं कार्बन? 6 कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब देखो यहाँ पर जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सबको जोड़ देते हैं सिंगल बॉन्ड से। देखो अब जरा ध्यान से सुनना, ये देखो इस वाले कार्बन, ये CH है, यहाँ पे CH है, तो देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो इससे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं। देखो ठीक है, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक डबल बॉन्ड तो उठ के यहाँ चल जाएगा, तो 2 डबल बॉन्ड बचेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, और जो ये डबल बॉन्ड उठ करके जा रहा है वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये नया वाला बॉन्ड बना। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, इधर देखो, अभी जाओ मत, अभी समझो पहले, फिर बाद में देखेंगे। पहले देखो, ये CH है, ये CH है, इसका मतलब ये कार्बन, ये कार्बन, तो एक हाइड्रोजन इनसे लगा दो, एक हाइड्रोजन इनसे लगा दो, लगा दोगे, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ऐसे लगा देना। ठीक है ना? अब जब तुम डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये वाला बॉन्ड देखो उठ के कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो यानी नया बॉन्ड इस बार कहाँ बनने वाला बताओ? यहाँ बना देना ऐसे। देखो एक नया बॉन्ड यहाँ बना देना। अब जब तुम नया बॉन्ड यहाँ बना दिया, सॉरी थोड़ा सीधा बना देते हैं, क्योंकि ये जो नया बॉन्ड बना है ना, ये बहुत टेढ़ा बन गया है, तो इसको सीधा बना देते हैं। देखो यहाँ पर नया बॉन्ड ऐसे बन गया, बना नया बॉन्ड। अब देखो इधर वाले को पकड़ो, पहले यहाँ वाले पे आओ तो देखो यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, इसका मतलब इससे भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इससे भी लगा देते हैं। देखो अब लगाने के बाद यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यानी एक नया बॉन्ड कहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है। तो देखिए यहाँ पर 3 मोल लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन। और इस तरीके से बेंजीन बन रहा है। अब जरा समझना आगे, जब बेंजीन बन गया तो इसका क्लोरीनेशन कराया गया Cl2 FeCl3 के साथ में, तो इससे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Cl+। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा Cl+, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बना गया। अब जो ये क्लोरोबेंजीन बना है यहाँ पे, इसको ट्रीट कर देना सबसे पहले NaOH के साथ में। जब NaOH के साथ में ट्रीट करोगे तो यहाँ से Cl, यहाँ से H बाहर निकाल दो, देखो HCl बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? ONa जुड़ गया। अब मैंने बताया था कि ONa का एसिडिक मीडियम में वर्कअप कराते हैं, तो एसिडिक मीडियम में वर्कअप कराएंगे तो क्या होगा? इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है। अब ये जो HCl है इससे आएगा H+, वर्कअप करा रहे हैं तो यहाँ पे पानी आ जाएगा। अब क्या होगा, ये O नेगेटिव जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद देखो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। अब तुम इसका नाइट्रेशन करा रहे हो, अब जब तुम इसका नाइट्रेशन करा रहे हो तो कंसंट्रेट HNO3 यूज कर रहे हो, और नाइट्रेशन कराने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+, जिसे नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। अब जरा बात ध्यान से सुनना, जब तुम यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन बना लिए हो तो ये भी तो ध्यान दो कि बेंजीन के रिंग से जो OH जुड़ा है, ये जो OH ग्रुप है ये +M ग्रुप है। +M ग्रुप जो होते हैं बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो ये आर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और कहाँ पे बढ़ाएगा बेटा? पैरा पे बढ़ाएगा, क्योंकि जो +M ग्रुप होते हैं ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब सामने से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है भर भर के NO2+, तो अब ये NO2+ भर भर के आएगा, क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 है, तो यानी अब ये कहाँ पे बाइंड करेगा? 3 जगह पे बाइंड करेगा, यहां से, यहां से, यहां से। तो देखो क्या बनेगा, तो यहां पर ये तो OH लगा ही दो तुम ऐसे पहले। अब NO2 चिपकाते जाओ, एक यहां पे लगा दो, एक NO2 यहाँ पे लगा दो, एक NO2 यहाँ पे लगा दो। देखो इस तरीके से तुम लगा दोगे, तो लगाने के बाद तुम्हारा ये जो बना, इसी का नाम है पिक्रिक एसिड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था। और यहाँ पर क्या हुआ है? ट्राई नाइट्रेशन हुआ है। ट्राई नाइट्रेशन का मतलब होता है कि NO2 ग्रुप जो है नाइट्रोनियम आयन 3 बार अटैच्ड हुआ है, तो ये इस तरीके से प्रोसीड होगा।
तो ये तुम लोगों को आज का एक मिक्स्ड कन्वर्जन समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।